मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं इस वीडियो में पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 काफी पुराना यह अधिनियम है, श्रमिकों के सामाजिक कल्याण के लिए बनाया गया है। वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के क्या प्रावधान है जो अब लेबर कोड बन गए 40 एक्टों की जगह मोदी सरकार ने 4 लेबर एक्ट लाए हैं। मैंने उन पर भी कुछ वीडियो बनाकर डाले हैं। सारे वीडियोस को देखिए। एचआर मैनेजर्स, लॉ फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए स्टूडेंट्स, एडवोकेट्स तथा सभी को आम नागरिक को देखना चाहिए और जानकारी होना चाहिए। वेतन भुगतान अधिनियम का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, एप्लीकेबिलिटी कहाँ है और ये इसकी डेफिनेशन जैसे वेजेस की है। ये वेजेस यानी वेतन के लिए बनाया गया अधिनियम है और कौन उस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्या इंक्लूड्स होता है वेजेस में, टाइमली पेमेंट होना चाहिए, क्या क्या डिडक्शन हो सकते हैं। तो ये सब चीजें रिकॉर्ड्स और रजिस्टर मेंटेन करना एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर का काम है टू रेगुलेट द पेमेंट ऑफ वेजेस टू दी वर्कर। जो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, जिसको रखा है काम पर, वेतन पर कार्य करने के लिए, उन पर ये लगता है। वेजेस इलीगली नहीं डिडक्शन हो, पूरे उन्हें वेजेस समय पर मिलें। एक्ट अप्लाइज टू दी फैक्ट्री पर ये लागू होता है, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट पे लागू होता है, ये आपको जानना चाहिए। दूसरा अदर जो एस्टेब्लिशमेंट है जैसे रेलवे है, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम करा रहे हैं, उन पर भी ये लागू होता है, ये मालूम होना चाहिए। वेदर डायरेक्टली या तो उसको एम्प्लॉयड या थ्रू कॉन्ट्रैक्टर रखा गया है, इनडायरेक्टली रखा गया है। इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट क्या है, एस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये इसके अंदर ट्रॉम्बे सर्विस, मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विस और एयर सर्विस, ट्रांसपोर्ट, डॉक, वार्फ, इनलैंड वेसल, माइंस वगैरह, ऑयल प्लांटेशन, ये सब वर्कशॉप और एस्टेब्लिशमेंट आते हैं। मैन्युफैक्चरर्स भी आते हैं और इसमें मिलिट्री और नेवल पर ये नहीं लगता है एक्ट, ये आपको जानना चाहिए। दूसरा, वेजेस में ऑल रिम्यूनरेशन, जो भी उसको मिल रहा है पैसे काम करने का, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, और इसके अंदर जो सैलरी है, वेजेस है, वो आता है। यह एक्ट वेजेस पे ही लगेगा। जो भी वेजेस उसको वेतन मिल रहा है, इनाम वगैरह दे रहा है, तो वो इसकी डेफिनेशन में नहीं आता है। इनाम अलग से आदमी खुशी से देता है। इसमें एक्सक्लूड होते हैं जो वॉलंटियरली कोई बोनस दिया है नियोक्ता ने, नॉट एज पर लॉ, जो कानून की दृष्टि में वैध नहीं है, वो इसमें लागू नहीं होता है। वैल्यू ऑफ हाइट, मैटरनिटी सर्विसेज, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने कोई हाउसिंग एकोमोडेशन दिया है, एम्यूनिटीज दी हैं, तो वो सब वेजेस में इसमें कई चीजें नहीं आती हैं। तो वर्कर के लिए आप जैसे पेंशन वो लेता है, इसमें नियोक्ता का भी योगदान शुरू में रहता है। इसके अलावा टीए लेता है, ग्रेचुटी लेता है, स्पेशल एक्सपेंसेस लेता है। तो ये सब चीजें जो है ये आपको पेमेंट ऑफ वेजेस में जाननी चाहिए। एवरी एम्प्लॉयर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस। इसके लिए मैनेजर फैक्ट्री का, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में जो भी है, रेलवे का जो भी कॉन्ट्रैक्टर है या रेलवे है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पेमेंट ऑफ वेजेस में बताई गई है। सुपरविजन जो आदमी कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, डेथ होने पर ये आप समझ लें कि उसके जो लीगल हेयर्स हैं, लीगल जिसे विधिक प्रतिनिधि कहा जाता है, वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेमेंट ऑफ वेजेस करने के लिए। टाइम का इसका जो पेमेंट का सवाल है वो 7 तारीख तक हर महीने की पेमेंट हो जाना चाहिए। इलीगल डिडक्शन नहीं हो सकते हैं। दूसरा, इसमें करेंसी के रूप में किया जा सकता है, कॉइन्स के रूप में किया जा सकता है, चेक के रूप में किया जा सकता है, वर्किंग डेज का ये सब मिलता है। और एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट होने के 1 माह से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए, उसको सारे पेमेंट होने चाहिए। अलाउंस का जहां तक डिडक्शन है, फाइन्स है, इसके ऊपर किया जा सकता है। उसमें अर्थदंड एब्सेंस पर है, डैमेज ऑफ लॉस पर है, हाउस एकोमोडेटरी एम्यूनिटीज हैं, एडवांस है, सस्पेंशन, पीएफ, इनकम टैक्स, पेमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो ये डिडक्शन अगर लीगली कुछ है तो उसका डिडक्शन का 75% से ज्यादा टोटल नहीं होना चाहिए, वैसे 50% है, ये आपको जानना चाहिए। मेंटेनेंस में रजिस्टर वगैरह इसके मेंटेन किए जाने चाहिए, रिकॉर्ड रहना चाहिए। वेजेस में वेज पीरियड जो है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये 6500 रुपए तक की सीमा पर लागू है, लेकिन जिनकी हायर सैलरी है उन पर भी ये, लेकिन एक्सपेक्टेशन जो पेमेंट ऑफ वेजेस में दिया गया है वेतन भुगतान अधिनियम में, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस अधिनियम को पढ़िए। मैंने बेसिक कुछ जानकारी आपको दी। मैं समझता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों मित्रों को भेजें।
एक और विशेष अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटी हब के नाम से है, कृपया इसको भी देखिए, लोगों को भेजिए और उसके भी वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नए विषय के साथ, नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।